हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद ग्रो। मेरा नाम है सीम सिंघल और आज मैं लेके आया हूं ओपन इंटरेस्ट। मतलब हम बात करेंगे ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, ये इसमें और वॉल्यूम में क्या डिफरेंस रहता है, और स्पेशली ओपन इंटरेस्ट को हम इंटरप्रेट करके ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज कैसे बना सकते हैं। बट एज यूजुअल आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो ओपन इंटरेस्ट क्या होता है? जब भी कोई भी ट्रेडर्स ट्रेड लेते हैं, मतलब मान लीजिए मैंने एक ऑप्शन को बाय किया और आपने उसको सेल किया, तब एक ओपन इंटरेस्ट हमारा स्टार्ट हो जाता है। मतलब जो भी एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स होते हैं वही ओपन इंटरेस्ट को हेल्प करते हैं बढ़ाने में। काफी बार कंफ्यूजन होता है, स्पेशली जब हम ऑप्शन चेन को देखते हैं और जब हम ओपन इंटरेस्ट देखते हैं तो काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है कि क्या ये वो वाले ऑर्डर्स तो नहीं जो केवल ओपन ऑर्डर्स हैं, मतलब जिन्होंने केवल लिमिट ऑर्डर लगाया हुआ है बट एग्जीक्यूशन नहीं किया। जी नहीं, ओपन इंटरेस्ट एक्चुअली केवल वही ऑर्डर्स होते हैं जो एग्जीक्यूट हो चुके होते हैं, बट वो कंप्लीटली स्क्वायर ऑफ नहीं हुए होते। मतलब अगर मैंने एक ऑप्शन को बाय किया है, आपने सेल किया, बट मैंने जो अपने ऑप्शन को बाय किया उसको मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया, मतलब एग्जिट नहीं किया है, तब तक वो ओपन इंटरेस्ट मेरा बन रहेगा। बट अगर मैं अपने वाले जो मैंने बाय किया उसको एग्जिट भी कर लूंगा तो ओपन इंटरेस्ट आपका जीरो हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स ओपन इंटरेस्ट के ऑन दी ऑप्शन चेन के। हमारे को ऑप्शन चेन पे ओपन इंटरेस्ट कहां दिखता है, और फिर मैं आपको उसके बाद बताऊंगा कि ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम और प्राइस को देखकर हमारे को कैसे पता चल जाता है कि मार्केट एक ऊपर जाएगा या नीचे गिरेगा या कहां से रिवर्सल लेगा। तो आइए देखते हैं सारी चीजें ऑन दी लैपटॉप। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि ओपन इंटरेस्ट हमारे को कहां दिख सकता है। और यहां पर मैं आपको एनएससी ऑप्शन चेन दिखा रहा हूं। करंट वीक एक्सपायरी, इनफैक्ट मंथली एक्सपायरी है, आज ही थर्सडे है, आज ही एक्सपायरी का दिन है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे जितनी भी अलग अलग स्ट्राइक्स हैं उनका आपको ऑन द लेफ्ट साइड एंड ऑन द राइट साइड, मतलब लेफ्ट साइड में कॉल्स और राइट साइड में पुट्स का ओपन इंटरेस्ट दिख जाएगा। तो ये सारे के सारे जो लेवल आपको जो फर्स्ट कॉलम दिख रहा है वो आपका ओपन इंटरेस्ट का कॉलम है। अगर हम यहाँ 19,700 की कॉल की बात करें तो यहाँ पर जो ओपन इंटरेस्ट है दैट इज 2,11,586। अब ये वॉल्यूम से कैसे डिफरेंस है आइए वो भी थोड़ा देख लेते हैं। ओपन इंटरेस्ट हुआ कि कितने कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जीक्यूटेड है, मतलब हमारा यहाँ पर एक बाय और एक सेल हो चुका है। मान लीजिए मैंने बाय किया तो आपने सेल करा है उसको, बट जिसने बाय किया उसने उसको एग्जिट नहीं किया। सो दीज आर ऑर्डर्स जो फुल्ली स्क्वायर ऑफ नहीं हुए, तो ये ओपन इंटरेस्ट हो गया। और ओपन इंटरेस्ट क्यूमुलेटिव होता है। क्यूमुलेटिव का मतलब कि ये हमेशा चलता रहता है, ऐसे नहीं कि आज शुरुआत से ही जीरो से शुरू होगा। इट विल कीप एडिंग कि अगर आज इसमें मान लीजिए 1 लाख ओपन इंटरेस्ट और बढ़ जाता है तो ये 3 लाख हो जाएगा। बट अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं, ये जो आपको वॉल्यूम दिख रहा है ये कल का वॉल्यूम है, ये कल का वॉल्यूम है। और जब आज ट्रेडिंग वापस शुरू होगी तो ये वापस जीरो से शुरू होगा। तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया कि जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं वॉल्यूम केवल आज का आपको दिखाता है कि क्या उसमें कितने ट्रेड हुए हैं, बट ओपन इंटरेस्ट क्यूमुलेटिव होता है। तो ये हम देख सकते हैं फॉर बोथ दी कॉल्स एंड दी पुट्स। तो आप जनरली देखेंगे कि हम कॉल्स को लेफ्ट साइड में देख सकते हैं एंड सिमिलरली पुट्स का जितना ओपन इंटरेस्ट है वो हम राइट साइड में देख सकते हैं। एक तो फायदा ये होता है। दूसरी चीज हम समझते हैं कि ओपन इंटरेस्ट को हम यूज कैसे कर सकते हैं, मतलब उसका इंटरप्रिटेशन। तो उसके लिए मैंने एक समरी बनाई हुई है। लेट्स टॉक अबाउट द समरी नाउ। मान लीजिए कि आपका जो प्राइस है, जो आपका कोई भी स्टॉक का प्राइस है वो ऊपर जा रहा है एंड उसी के साथ जो आपका वॉल्यूम है वो भी तेज आ रहा है एंड एट द सेम टाइम आपका ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है। तो अब आपको क्या समझ में आ रहा है? अब आप खुद सोचो कि अगर किसी भी ऑप्शन या स्टॉक की बात करते हैं वो ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम के साथ ऊपर जा रहा है, मतलब उसमें काफी अच्छे लोग उसमें निवेश कर रहे हैं और ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, मतलब नए कॉन्ट्रैक्ट्स भी ऐड हो रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट को आप सोचिए कॉन्ट्रैक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कॉन्ट्रैक्ट्स भी ऐड हो रहे हैं, मतलब इस ऑप्शन या इस स्टॉक में इस फ्यूचर में काफी रुचि है और ये स्ट्रॉन्ग बुलिश है, ये स्ट्रॉन्ग बुलिश है, राइट। ऑन दी अदर हैंड अगर हम यहां देखते हैं कि प्राइस तो बढ़ रहा है, प्राइस तो बढ़ रहा है, बट वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है और उसका जो ओपन इंटरेस्ट है वो भी कम हो रहा है। मतलब जो ये प्राइस है वो लग रहा है कि जो ऊपर जा रहा है वो केवल अपना खत्म होने वाला है, उनका मोमेंटम खत्म होने वाला है। और जब भी हमारे को इस तरह दिखता है कि प्राइस तो ऊपर बढ़ते आ रहा है बट वहां से वॉल्यूम कम हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी कम हो रहा है, मतलब जिन लोगों ने बाइंग करी हुई थी वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं, मतलब वीकनेस आ सकती है, वीकनेस इज कमिंग, मतलब एक रिवर्सल आने के चांसेस है। थर्ड ऑप्शन है कि प्राइस गिर रहा है, प्राइस गिर रहा है बट साथ में वॉल्यूम तेजी से ऊपर बढ़ रहा है, मतलब जो वॉल्यूम है वो प्राइस के गिरने की वजह से हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है। अब जब ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है मतलब लोग सोच रहे हैं कि और प्राइस नीचे गिरेगा। तो जब ये होता है हमारे को स्ट्रॉन्ग बियरिशनेस लगती है, हमें स्ट्रॉन्ग बियरिशनेस लगती है बिकॉज प्राइस इज फॉलिंग। अब यहां पर काफी बार अगेन कंफ्यूजन आता है कि वॉल्यूम जब मैंने बढ़ाया उसको ग्रीन कलर में क्यों लिखा है। देखिए वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तब भी वो वॉल्यूम का मतलब है
कि उसमें ज्यादातर लोग की ट्रेडिंग हो रही है। तो वॉल्यूम कभी भी रेड और ग्रीन नहीं होता है, वॉल्यूम मींस एब्सोल्यूट वैल्यू कि कितने लोग ट्रेड कर रहे हैं। सिंस प्राइस इज फॉलिंग, मतलब जो हम वॉल्यूम को मानेंगे वो नीचे का वॉल्यूम मानेंगे कि वॉल्यूम नीचे के हिसाब से ज्यादा बढ़ रहा है। एंड क्योंकि ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है मतलब वहां पर ज्यादा लोग और कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड कर रहे हैं क्योंकि उनको भी लग रहा है कि नीचे गिरेगा मार्केट, एंड दैट इज व्हाई वी आर सेइंग इट्स स्ट्रांग बियरिश। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज कि प्राइस तो नीचे गिर रहा है बट वॉल्यूम भी नीचे गिर रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी नीचे गिर रहा है। अब आप खुद समझिए, प्राइस नीचे गिर रहा था बट जो वॉल्यूम था उतने फास्टली नीचे नहीं गिर रहा है, मतलब धीरे धीरे नीचे गिर रहा है, मतलब वॉल्यूम नहीं उसको पकड़ रहा है प्राइस को। एंड ओपन इंटरेस्ट भी नीचे गिर रहा है, मतलब जो उसमें प्राइस जो फॉल हो रहा है उसकी वजह से लोग नए निवेश नहीं कर रहे, इनफैक्ट एग्जिट करते आ रहे हैं। मतलब यहां से रिवर्सल आने के चांसेस, एक बुलिश रिवर्सल आने के चांसेस है। तो हम यहां बोल सकते हैं मे बी दिस वी कैन से इट्स अ वीकनेस इज कमिंग, मतलब हो गया कि हमारा रिवर्सल होगा फ्रॉम द टॉप साइड, और स्ट्रेंथ इज कमिंग मतलब हो गया कि हमारा रिवर्सल होगा फ्रॉम द बॉटम साइड। तो ये तो हो गए कुछ एग्जांपल्स कि हम कैसे समझ सकते हैं कि केवल ओपन इंटरेस्ट, प्राइस और वॉल्यूम को देखकर हम लोग का इंटरप्रिटेशन क्या हो सकता है। अब हम कुछ एग्जांपल देखेंगे कि एक्चुअली हम ओपन इंटरेस्ट को यूज करके स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हैं, उसके बेस पर ट्रेड कैसे लेते हैं। एक जो बहुत कॉमन स्ट्रैटेजी है जहां पे लोग ओपन इंटरेस्ट का यूज करते हैं वो ये है कि हम ज्यादातर ये माना जाता है कि जहां पर ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है वहां पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो सकता है। मैं आपको उसका रीजन देता हूं। लेट्स टेक द नेक्स्ट वीक एक्सपायरी, बिकॉज जनरली ये चीज स्ट्रैटेजी आप एक्सपायरी वाले दिन नहीं करते, ये आप एक हफ्ते पहले से एक्सपायरी से शुरू करते हैं। ये पोजिशनल स्ट्रैटेजी है। तो मैं आपको 5 अक्टूबर एक्सपायरी का एग्जांपल दिखा रहा हूं, एंड लेट्स ट्राई टू फाइंड कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट इस समय बना हुआ है। अगर मैं कॉल्स की साइड देखूंगा तो आप देखेंगे कि 20,000, जो 20,000 की कॉल है वहां पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, विच इज 55,000। और पुट्स की साइड अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको 19,600 पे देखेगा कि सबसे ज्यादा पुट्स का ओपन इंटरेस्ट बना है, विच इज 57,000। अब बात करते हैं कि यह मतलब क्या है। अब आप खुद समझिए कि अगर मैं यहाँ पर कॉल का एग्जांपल लेता हूं तो इस समय जो कॉल का प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 27.5 रुपीज का, जहां पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट डेवलप्ड है, मतलब यहां पर सबसे ज्यादा ट्रेड्स बनाए गए हैं। बट फ्रॉम अ बायर्स पर्सपेक्टिव अगर आप नोटिस करें कि यहां पर प्रॉफिट कब आएगा, यहां पर प्रॉफिट कब तभी आएगा अगर जो आपका मार्केट है, जो निफ्टी है, वो 20,000 के ऊपर क्लोजिंग देता है बाय द मतलब एक्सपायरी वाले दिन, तब तक उसके अलावा प्रॉफिट नहीं आ सकता है। बट फ्रॉम अ सेलर पर्सपेक्टिव अगर हम देखें, और क्योंकि सेलर्स को हम ज्यादातर मानते हैं कि सेलर्स जो है वो स्मार्ट मनी है, अगर 20,000 के नीचे प्राइस रहता है तो सेलर्स को प्रॉफिट आ जाएगा। अब व्हाई डू वी लुक एट द ऑप्शन चेन या फिर ओपन इंटरेस्ट बेस्ड फ्रॉम द सेलर पर्सपेक्टिव, बिकॉज अगर हम ऑप्शन बाइंग की बात करते हैं तो केवल 27 रुपए का ही लॉस हो रहा है, बिकॉज उन्होंने 27 रुपए की ही बेट लगाई है। बट अगर मैं सेलर्स की बात करता हूं और मार्केट तेजी से ऊपर चले जाता है तो उनका लॉस काफी ज्यादा हो सकता है। तो इसलिए सेलर्स ही ज्यादातर हम देखते हैं कि सेलर्स बेस पे हम बात करेंगे, और ये माना जाता है कि जहां पर सबसे ज्यादा आपका ओपन इंटरेस्ट है वहां पर आपका एक स्ट्रॉन्ग, अगर मैं कॉल की बात करूं, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। तो हमारा 20,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल बन जाता है। सिमिलरली वी विल लुक एट द 19,600 पुट, जहां पर हम देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा हमारा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है ऑन द पुट साइड। तो हम ये कह सकते हैं कि 19,600 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल। तो हमारे को पूरे हफ्ते के, क्योंकि आज मैं ऑन थर्सडे देख रहा हूं, तो कंप्लीट 1 वीक का हमारे को एक रेंज मिल रही है विच इज फ्रॉम 19,600 फ्रॉम द बॉटम साइड, सपोर्ट साइड की तरफ से, एंड 20,000 ऑन द टॉप साइड जो कि हमारा रेजिस्टेंस लेवल है फ्रॉम द कॉल साइड। तो अब हम इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं, तो जनरली आप इसको फ्राइडे को शुरुआत कर सकते हैं ऑन द स्टार्ट ऑफ द न्यू एक्सपायरी। हम वी विल फाइंड आउट वेयर इज द हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट। तो आइए मैं लिख देता हूँ रूल्स। तो ये एक पोजिशनल स्ट्रैटेजी है, मैं इसको पूरे हफ्ते के लिए होल्ड कर सकता हूँ या फिर कम से कम वेडनेसडे तक होल्ड करूंगा। थर्सडे को बेसिकली मैं एग्जिट ले लूंगा बिकॉज मूवमेंट फास्ट आ जाएगी। सो आई विल फाइंड ऑन अ फ्राइडे, लेट्स से एट 3:30 PM या 3:15 PM, आई विल फाइंड व्हाट इज द कॉल एंड व्हाट इज द पुट जिसका हाईएस्ट ओआई है। मैं ये मान के चलूंगा कि जहां पे कॉल का लेवल है इस एग्जांपल में 20,000 का, दैट इज द स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल, एंड जो मेरा पुट का लेवल है जो कि 19,600 का था, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल। और अब मैं 2-3 तरह की स्ट्रैटेजी रन कर सकता हूँ, या तो मैं यहाँ पे सीधे 20,000 की कॉल को सेल कर सकता हूँ और 19,600 की पुट को सेल कर सकता हूँ, एंड आई कैन आइदर गो विद शॉर्ट स्ट्रैंगल। तो यहाँ पर या तो मैं शॉर्ट स्ट्रैंगल कर सकता हूँ, और अगर मैं थोड़ा सेफ करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर आयरन कॉन्डोर भी ट्राई कर सकता हूँ। सो दैट इज वन वे ऑफ ट्रेडिंग इट।
दूसरा तरीका क्या है कि जैसे ही आपका जो प्राइस है, जो आपका निफ्टी का प्राइस है, वो इनमें से किसी एक लेवल के पास आता है, तो मान लीजिए निफ्टी आपका 19,900 के पास आता है, तब मैं जाकर केवल एक डायरेक्शनल ट्रेड ले लूंगा। मतलब जैसे ही 19,900 के पास आएगा निफ्टी, मैं तब कॉल को सेल करूंगा, बिकॉज वहां से एक रिवर्सल आने के चांसेस हैं। एंड सिमिलरली अगर निफ्टी 19,700 के आसपास आता है, तब मैं पुट सेल करूंगा। तो यहां पर मैं थोड़ा रिवर्सल ट्रेड ले रहा हूं, डिपेंडिंग ऑन कि मुझे पता चल कि कहां मेरे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है। बट आपको यहाँ पर की बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखनी है कि ये जो लेवल्स हैं, ये पूरे के पूरे हफ्ते सेम नहीं रहेंगे। तो अगर ये लेवल चेंज होते हैं, जनरली मैं चेंजेस एवरी 1 आवर, एवरी 30 मिनट चेक कर लेता हूँ, तो अगर ये लेवल्स चेंज होते हैं, तो हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो भी हम अपडेट करते रहेंगे। तो मान लीजिए अगर नीचे का लेवल वो 19,600 से 19,500 चले जाता है, तो ये जो हम सेल करने वाले थे वो हम शायद थोड़ी देर बात करें, मतलब 19,650 पे हम सेल करेंगे अगर हम डायरेक्शनल ट्रेड ले रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर हम एक जो मूविंग एवरेज का, जैसे हम शॉर्ट ट्रायंगल या आयरन कॉन्डर का ट्रेड ले रहे थे, और मान लीजिए कि आपका 1-2 दिन बाद आप देखते हैं कि जो आपका पुट का ओपन इंटरेस्ट वो 19,500 पे आ गया, तो अगेन मेरे पास दो ऑप्शन है। या तो जो मेरा कोई प्रॉफिट मेकिंग लेग है वो मैं एग्जिट ले लूंगा, इस केस में मेरे कॉल में प्रॉफिट आ रहा होगा, और मैं पूरे के पूरे अपना जो पूरा मैंने अपना शॉर्ट ट्रायंगल या आयरन कॉन्डर किया उसको रोल डाउन कर दूंगा। भाई मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। तो मान लीजिए मैंने फ्राइडे को एंट्री ले ली, मैंने 20,000 की कॉल सेल कर दी और 19,600 की मैंने पुट सेल कर दी। अब ट्यूसडे को मैं देखता हूँ कि जो कॉल का ओपन इंटरेस्ट है वो तो 20,000 पे ही है, बट जो पुट का मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है वो चेंज होकर आ चुका है 19,500 पे, मतलब नीचे गिरा है। अब मैं क्या करूंगा, जो मैंने ये कॉल और पुट को सेल किया इनमें से मैं एग्जिट ले लूंगा, मतलब यहां पर मोस्ट प्रॉब्लम मुझे प्रॉफिट आ रहा होगा, यहां से मैं एग्जिट ले लूंगा और एक नया मैं शॉर्ट ट्रायंगल इनिशिएट कर दूंगा, जहां पर हो सकता है कि मैं 19,900 की कॉल को सेल कर दूं और 19,500 की पुट को सेल कर दूं। तो इस तरीके से मैं हर आधे या 1 घंटे में चेक कर सकता हूं। बट मेरे को एम ये रखना है कि कभी भी मेरा जो निफ्टी है या फिर जो मेरा अंडरलाइंग है, वो जो भी मैंने स्ट्राइक को सेल किया है उसको टच ना करे, बिकॉज अगर वो टच कर देता है तो वो स्ट्राइक एट द मनी या इन द मनी हो जाएगी, तो और मुझे लॉसेस आने के चांसेस हो जाएंगे। तो आप काफी बार नोटिस करेंगे जब मूवमेंट आएगी तो आपका ओपन इंटरेस्ट भी मूव करेगा और उसके साथ हम अपने एडजस्टमेंट्स भी कर सकते हैं। तो ये तो एडजस्टमेंट मैंने आपको बता दिया इन केस ऑफ अगर हम नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी ट्रेड कर रहे हैं। बट अगर हम डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी ट्रेड कर रहे होते हैं, मतलब जहां पर हमने कहा कि अगर मार्केट ऊपर जाएगा और जो आपका ओपन इंटरेस्ट उसके पास आएगा, मैक्स ओपन इंटरेस्ट के पास आएगा, तो मैं कॉल सेल करूंगा, और अगर नीचे आएगा तो मैं मैक्स ओपन इंटरेस्ट के आसपास से पुट सेल कर दूंगा। सिमिलरली एग्जांपल देखते हैं कि मान लीजिए नीचे तो गिरा, प्राइस नीचे तो गिरा, बट उसी समय हमने देखा, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। मान लीजिए फ्राइडे को जो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट था पुट का ओपन इंटरेस्ट, दैट वाज एट 19,600। अभी मैं ट्रेड नहीं ले रहा, मैं डायरेक्शनल ट्रेड करना चाह रहा हूं, सो आई एम वेटिंग फॉर द प्राइस टू कम डाउन, टू कम अराउंड 19,600। मान लीजिए क्योंकि प्राइस नीचे गिरता है और वो 19,700 के आसपास आता है, बट उसी समय जब वो 19,700 के आसपास आता है निफ्टी, तब मैं नोटिस करता हूं कि जो मैक्सिमम ओआई है वो शिफ्ट होकर 19,500 की पुट पे आ गया है। अभी मैं निफ्टी को, मतलब मैं ऑप्शन पुट में ऑप्शन ट्रेड नहीं लूंगा, बिकॉज अभी तो मार्केट नीचे ही गिर रहा है, आई वांट द रिवर्सल टू कम। तब मैं क्या करूंगा, हो सकता है कि अगर ये 19,600 पे आए और तब भी मैं अगर देखता हूं कि जो मेरा मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है वो 19,500 पर ही है, दिस इज द राइट टाइम कि जहां पर मैं 19,500 की पुट को सेल कर सकता हूं, बिकॉज इस बार ओपन इंटरेस्ट मूव नहीं हुआ जबकि प्राइस मूव हुआ है। और जैसे हमने ऊपर ये पॉइंट देखे थे, अगर ओपन इंटरेस्ट मूव नहीं हो रहा है बट प्राइस नीचे गिर रहा है, मतलब यहां से रिवर्सल आने के चांसेस हैं। तो मैं वही चीज यूज करके यहां पर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं 19,500 की पुट को सेल कर दूंगा। सो दीज आर द टू वेज वी कैन यूज ऑल द कॉन्सेप्ट जो हमने बात करी, प्राइस वॉल्यूम ओपन इंटरेस्ट को देखकर, एंड हम कहां पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है बोथ ऑन द कॉल एंड द पुट साइड, उसके बेस पे एक डायरेक्शन भी प्ले कर सकते हैं या फिर एक साइडवेज की ट्रेडिंग सोच के हम ट्रेड कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमने देखा कि कैसे हम ओपन इंटरेस्ट को इंटरप्रेट कर सकते हैं, वो ओपन इंटरेस्ट प्राइस और वॉल्यूम को देखकर हमारे को कैसे पता चल सकता है कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, और एंड में हमने दो स्ट्रैटेजी भी देखी जस्ट यूजिंग ओपन इंटरेस्ट, कि अगर हमारे को एक मीन रिवर्जन ट्रेड लेना है, मतलब एक साइडवेज डायरेक्शन का ट्रेड लेना है तो कैसे लें, और अगर एक डायरेक्शनल प्ले करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू।
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.